ओम शांति। आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू जी। एक हाथ हिलाते हुए हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप बाल्यकाल से ही इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और 1972 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। अगले ही वर्ष आपके समर्पित जीवन की गोल्डन जुबली होगी और आप मुख्य रूप से मुरली डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं हैं आपकी। जो सेंटरों पर मुरलियां पहुंचती है, पत्र पुष्प पहुंचता है और समय समय पर जो इशारे होते हैं बाबा के, दादियों की क्लासेस आदि, वो सब आप कंपोज करते हैं और भेजते भी हैं। आप ग्रामीण विकास के वाइस चेयरपर्सन भी हैं और चूंकि सदा ही मुरलियों से खेलते रहते हैं, ज्ञान रत्नों से बुद्धि भरी हुई है, तो ज्ञान रत्नों का दान करने देश विदेश में सेवाओं अर्थ भ्रमण करते रहते हैं। अभी भी कहीं सेवा करके आप आए हैं और आपके बीच में पधारे हैं आदरणीय भ्राता राजू जी। ओम शांति। बाबा के इस चरित्र भूमि में आप सभी बहुत सहज बाबा के भिन्न भिन्न चरित्रों को याद करते योग की गहन अनुभूतियां कर रहे होंगे। मधुबन बाबा का ये घर, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा बाबा ने, हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ने, हमारी आदरणीय दीदी और दादी ने तपस्या की है। उनकी तपस्या के वाइब्रेशन इस भूमि में कण कण के अंदर भरे हुए हैं। आप किधर भी जाएंगे तो वो वाइब्रेशन जरूर मिलेंगे। आज भी कह रहे थे बाबा, ब्रह्मा बाबा का एक आज का जो कदम था कि बाबा ने रात रात भर जाग करके प्रकाश देने की, वाइब्रेशन देने की सेवा की। इस स्थान पर बाबा अपने कमरे में, एज बड़ी थी, कभी कभी लेटे लेटे 2 बजे, कभी कभी पूरी रात, कहीं से भी कोई समाचार आ जाए, कोई बांधेलियां समाचार बाबा को लिखती थी, कभी कोई बच्चे बीमार होते थे, समाचार बाबा के पास आते थे, पत्र आते थे, तो बाबा की नींद पिट जाती थी। बच्चों को सकाश देनी है, वाइब्रेशन देने हैं, तो बाबा अपनी चारपाई पर लेटे लेटे टांग पर टांग चढ़ा के विष्णु की तरह आराम की मुद्रा में, बच्चे सकाश दे रहा हूं, वाइब्रेशन दे रहा हूं। तो बाबा ने इस स्थान पर ऐसी तपस्या की है। आप सबको मालूम होगा, जब हमारे दादा विश्व किशोर को बॉम्बे में छोटे ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था, 68 में ऑपरेशन हुआ, तो दूसरे दिन बहुत दर्द था। बाबा को समाचार आया, बाबा ने रात भर उस बच्चे को सकाश दी। बहुत स्नेही बच्चा था, अनन्य बाबा का हर प्रकार की संभाल यज्ञ की करना, जो भी सेवाएं होती थी दादा ही सब जगह भाग दौड़ करते थे। लेकिन जब बाबा ने सकाश दी, उसको शांति, बिल्कुल आराम मिली, तो सबने समझा दादा भी ठीक हो गए। लेकिन तीसरे चौथे दिन शरीर छोड़ दिया।
अब जब शरीर छोड़ा तो सबको ये था कि बाबा का इनसे इतना प्यार, इतना स्नेह, हम बॉडी को मधुबन ले जाएं। बाबा को पूछा, बाबा ने कहा बच्चे मिट्टी को यहाँ क्यों लाना है, वहीं संस्कार कर दो। तो जब संस्कार कर दिए, फोटो निकाले, क्योंकि उनकी युगल धर्मपत्नी संतरी दादी साथ थी, निर्मल शांता दादी थी, बहुत स्नेही बाबा का अनन्य रतन था। तो कई फोटो निकाले और फोटो लेकर के जब आए तो बाबा को दिखाना चाहा, लेकिन बाबा तो इतना न्यारा प्यारा, एक बार भी नहीं पूछा क्या हुआ। जो 3-4 दिन पहले बाबा का कदम था ना, बाबा एकदम स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त थे, जरा भी कहीं लगाव नहीं कोई भी देहधारी से। चलो विश्व किशोर दादा, लेकिन बाबा की राइट हैंड मम्मा खुद जब शरीर छोड़ा है, यहीं पर जो दीदी का कमरा है, दीदी कमरा हम अभी कहते हैं, लेकिन मम्मा का ही वो कमरा था। मेरे लौकिक पिताजी यहीं थे उस समय, क्योंकि बचपन से ही सब हम ज्ञान में थे। 4 साल की उम्र में तो मम्मा हमारे गांव में ही आई थी, मुझे याद नहीं है, बचपन था। लेकिन मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो पिताजी यहाँ आए हुए थे पार्टी में। तो शाम को बाबा मम्मा से कहते हैं बच्चों से मिलो सबसे, और अंगूर निकले थे इसमें बगीचे में पहले पहले। मम्मा के हाथ में बाबा खुद अंगूर रखते गए और सभी बाबा के बच्चे मम्मा के हाथ से अंगूर लेते गए। बाबा ने कहा अंगूर ले लो, सब हाल में चलो योग करो। और जब योग करने सब बैठ गए, पूरे ही सभा मम्मा से डायरेक्ट दृष्टि लेके अंगूर लेकर के हाल में बैठ गई। उसके बाद मम्मा व्यक्त हो गई, शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया तो बाबा खुद जाएंगे बताने के लिए क्लास के बीच में। तो बाबा गए और बाबा ने कहा बच्चे मम्मा कहीं गई नहीं है, सिर्फ शरीर परिवर्तन किया है, और आप बच्चे अगर बहुत अच्छा योग करेंगे ना तो मम्मा वापस आ जाएगी, वो जा ही नहीं सकती है। लेकिन एक भी अगर आंसू बहाएगा तो नहीं आएगी, कोई भी आंसू नहीं बहाएगा। और पूरी रात योग चला। सवेरे छोटे हाल में ही मम्मा का शरीर रखा है और बाबा की क्या मुरली चली है, वो मुरली मैंने भेजी सबको, शब्द बाई शब्द भेजी है। मम्मा की बॉडी रखी है और बाबा ड्रामा का इतना पाठ पक्का करा रहे हैं, इतना अच्छी तरह से बाबा ने शक्ति भरी है सबको। और यहाँ तक कह दिया, देखना बच्ची ये जा नहीं सकती आत्मा, शमशान से भी उठ सकती है, लेकिन कोई रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना। ये बाबा की एक बहुत अच्छी बच्चों को हिम्मत देने वाली पालना थी। और उस समय कोई भी मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद आया और बाबा से अगर जरा भी चर्चा करने लगा तो बाबा ने उसको सुना ही नहीं। क्या सुनना है, बाबा नहीं जानता बच्ची की विशेषताएं क्या थी, तुम क्या सुनाती हो। तो विश्व किशोर दादा के तो फोटो फड़वा दिए, कहा रखा, एक भी फोटो नहीं रखने की जरूरत है, मिट्टी का फोटो क्या रखना है। आप समझो कितना आत्मा एकदम लगाव मुक्त थी। उसके 1 साल के बाद बाबा व्यक्त हो गए खुद भी। 68 में दादा ने शरीर छोड़ा मार्च में, और 69 जनवरी में बाबा व्यक्त हुए। लेकिन उसमें बाबा ने जो तपस्या की है, जो आज मुझे टॉपिक दी है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये बाबा ने अंतिम समय में तो जो शब्द बोले हैं वो ये शब्द इस तरह के नहीं हैं मुरली के अंदर। लेकिन जब बाबा अव्यक्त रूप में पहली बार आए हैं तब बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने यही 3 बातों का पुरुषार्थ किया और इसी पुरुषार्थ से वो संपूर्ण बन गए, संपन्न बन गए।
निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बाबा के शब्द जो थे, लास्ट मुरली जो बाबा ने 69 में शाम को सुनाई है 8:30 बजे, उसमें मैंने कई बार रिपीट करके सुनने का प्रयास किया। उसमें आता है, बच्चे नम्रचित, बहुत निरहंकारी नम्रचित निर्माण बन करके रहना। अच्छा बच्चे विदाई। और गेट पर आके कहते अच्छा बच्चे छुट्टी। अब ये छुट्टी और विदाई शब्द को कोई ने नोट ही नहीं किया। छुट्टी भी ली, विदाई भी ली और नम्रता का पाठ भी पढ़ाया। बाद में बाबा ने कहा कि बाबा के 3 शब्द थे, 3 भावनाएं थी कि बच्चे सदा निराकारी स्थिति का अभ्यास करना। यही पाठ हम सब ने पहले से पढ़ा है। यही हमारा पहला पाठ और यही हमारा लास्ट का अंत का पाठ है कि हम सब इस शरीर में आए हैं, पाठ बजा रहे हैं, पाठ बजाएं और शरीर से न्यारे हो जाएं। निराकारी स्टेज साकार में रह करके बनाई जाए, शरीर में रह करके बनाई जाए, उसका अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने खुद किया। बचपन का ही अभ्यास था बाबा का, तो आप सबने सुना होगा। हमारे पास एक बार लच्छू दादी बाबा के साथ रहती थी ना, जानते होंगे लच्छू दादी बाबा की सेवा में रहती थी। तो डायरी लेके आई बाबा की 1932 की, सिंधी में लिखी हुई थी। तो बाबा की डायरी को सहज नहीं हम पढ़ सके, बाकी तो हमने सिंधी पढ़ना सीखा था, लेकिन बाबा की राइटिंग को पढ़ना सहज नहीं था। तो डायरी लेकर के आई तो कहती है मैं एक 1932 की डायरी लाई। हमने कहा बाबा तो 36 में आए, तुम 32 की डायरी क्यों लाई मेरे पास? कहती है तुम इसको देखो, टाइप करो, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तो लच्छू दादी ने वो डायरी जब टाइप कराई मेरे से, उस समय बाबा ने ये अभ्यास कर लिया था। गुरु थे बाबा के, और गुरु के होते होते बाबा ने अपने मन से, बुद्धि से, कर्मेंद्रियों से बातें की, दरबार लगाई। जिसको बाबा ने कई बार सुनाया है कि बच्चे ऐसी दरबार लगाओ जो एक एक कर्मचारी से उनका समाचार पूछो। जैसे राजाएं, जब बाबा जाते थे नेपाल में, उदयपुर में, राजाओं से बाबा का बहुत संबंध रहा, बिजनेस था। जवाहरात राजाओं को बहुत पसंद होती थी, तो बाबा जवाहरात का बिजनेस करने के लिए नेपाल के राजा के पास, उदयपुर के, बड़ौदा के कई राजाओं से बाबा का संबंध था, और खुद उनको दिखाने के लिए जाते थे बिजनेस के हिसाब से। तो वो लोग बाबा की रॉयल्टी देखते थे, बाबा की पर्सनालिटी देखते थे, कहते थे बाबा शायद भगवान से भूल हो गई, राजा तो आपको बनाना चाहिए। क्योंकि रॉयल संस्कार जो बाबा के थे, वो संस्कार देख करके ही राजाएं उनके आगे झुक जाते थे। और बाबा का एक बोलने का, रिस्पेक्ट देने का जो बहुत निजी संस्कार था, तो जब दरबार लगती थी तो बाबा को भी कहते थे आप भी आके दरबार में बैठो। तो बाबा वो दरबार देखते थे कि सब कर्मचारी, सब मंत्री, वजीर होते थे, मंत्री तो नहीं, सब ऐसे बैठ जाते थे सामने राजा के, और एक एक से राजा पूछता था कि आपका जो क्षेत्र है, आप जहाँ जो देख रहे हैं सेवा ठीक चल रही है, सभी कहना मानते हैं, सब ठीक ठाक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ कोई विरोध तो नहीं है। तो एक एक दरबारी से, एक एक कर्मचारी से जैसे राजा हाल चाल पूछता था। तो बाबा जब ध्यान में बैठते थे, गुरु का ध्यान करते थे, तो देखते थे कि हमारे ही कर्मचारी हमारा कहना नहीं मानते हैं, मन भटकता है, भगवान का ध्यान करने नहीं देता है, कभी बुद्धि भटक जाती है, कभी कोई संस्कार अंदर अंदर उछलते हैं, कभी आंख धोखा देती, कभी मुख धोखा देता। तो बाबा 1932 में ही ये दरबार लगाता था, ऐसे बैठ जाता था एकांत में, और एक से पूछता था तुम्हारा राज्य ठीक चल रहा है, तुम्हारी सब कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा ठीक है,
हे मन, हे वजीर, तू मुझे गुरु का ध्यान करने क्यों नहीं देता? क्यों तुम भटकता है? तुझको क्या चाहिए? ऐसे बाबा उसको बात करते करते मन को कंट्रोल कर लेते थे। और कभी कभी साकार मुरलियों में आता है कि जब मैं ध्यान में बैठता था, मन बहुत भटकता था, तो मैं अपने को चमाट मारता था, चुटकी काटता था, ऐसे काट लेता था, क्यों भटकता है तुम? तो आप समझ सकते हो ब्रह्मा बाबा ने कितनी उस समय अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए, एकाग्र करने के लिए कितनी अच्छी तपस्या की होगी साकार के समय ही। ऐसे थोड़ी शिव बाबा उनके तन में आ गए। शिव बाबा का आना माना, ब्रह्मा बाबा का तन भले कहता मैंने पतित तन लिया है, लेकिन पतित को पहले से उसने पावन बना लिया, तब प्रवेश हुआ। क्योंकि आने के बाद तो इतनी कन्याएं, माताएं, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा कारोबार, तो ब्रह्मा बाबा अगर इतने शुद्ध पवित्र नहीं बनते तो स्थापना का कार्य कैसे होता? शुरू शुरू में बाबा एकांत में बैठते थे तो कई आत्माओं को दूर बैठे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था, और आवाज आती थी, बच्चे ब्रह्मा के पास, इनके पास जाओ, इनसे ही श्री कृष्ण बनोगे। तो ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, ब्रह्मा सो श्री कृष्ण का साक्षात्कार। तो ऐसे थोड़ी पतित तन से हो गया। आत्मा ने बहुत अच्छी तपस्या करके अपने को पहले से तैयार कर लिया था। फिर शिव बाबा जो पतित पावन है, आज अगर कोई ऐसे अच्छे के संग में आप कुछ दिन बैठो तो अच्छाई का भी रंग लगेगा, और अगर बुरे के संग में बैठ जाओ, खाओ पियो बैठो काम करो, तो उसके संग का रंग लगे, कुछ तो लगेगा, नहीं लगेगा? संग का रंग तो बहुत जल्दी लगता है। और अगर ब्रह्मा बाबा के संग स्वयं शिव बाबा पतित पावन स्वयंभू भगवान बैठ जाए आकर के, तो क्या उसको संग का रंग नहीं लगेगा? कभी कभी बाबा बच्चों को खुश करने के लिए कह देता है, बच्चे संकल्प तो मुझे भी आते हैं, विकल्प आते हैं, मैं भी तो इंजन हूं ना, पहले मुझे आएंगे तब तो मैं बच्चों को गाइड करूंगा। ये बच्चों को शायद खुश करने के लिए कहता है। कहीं छोटी छोटी बात में संकल्प विकल्प में उलझ न जाएं, इसलिए कहता है मेरे को भी आते हैं, मैं भी इनका सामना करता हूं। लेकिन बाबा ने तो अपने को पहले से ही तैयार कर लिया था। और फिर जब कर्मातीत बनने का समय आया, बाबा को सब प्लानिंग थी। प्लानिंग में मैंने कुछ दिन पहले एक बात बताई थी कि एक दिन दादियों ने रात को 2 से 5 योग कभी कभी यहाँ चलता था। तो बाबा के समय साकार में ही सभी दादियाँ जो भी थी यहाँ, उन सब ने 3 बजे योग शुरू किया। तो दादियाँ सब योग कर रही थी और एक संदेशी साथ में ही थी। अचानक उस संदेशी में बाबा की प्रवेशता हुई। 31 मार्च। और बाबा ने उस समय उस संदेशी के माध्यम से 1 घंटा मुरली चलाई। आप कहेंगे आपको क्या पता? तो मुरली दादी रतन मोहिनी ने अपनी कॉपी पे लिखी है, उनकी राइटिंग। वो लिखती सब कुछ थी, जो भी वो होता था। तो अभी लास्ट में 2-3-4 महीने पहले पता नहीं उनको संकल्प आया होगा, ये सब कागज इतने सब पड़े हैं, डायरियां पड़ी हैं बहुत सारी, मैं तो पढ़ती नहीं हूं, तो उठा करके राजू भाई को दे आओ। तो मेरे पास आ गए सारे कागज, उनके डायरियां पुरानी। तो मैंने कहा देखूं तो इसमें है क्या, क्योंकि उनकी राइटिंग तो मैं अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ, सिंधी। तो जब मैंने पढ़ा तो वो मुरली मुझे मिल गई, बहुत अच्छी लगी। पहले खुद पढ़ा, फिर एक भाई आ गए, हमने कहा चलो तुमको आज नई सी सुनाता हूँ। पढ़ के उसको सुनाया। उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत सारी बातें इशारे में बोल दी है। देखो बच्चे, ये तन जो है बाबा का बूढ़ा होता जा रहा है, इसको अभी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं देना है, उनको तपस्या करने देना। और कोई भी अपनी मत, कोई भी अपनी बातें उनके सामने नहीं रखना,
वो जो कहते हैं उनको हाँ जी करना, क्योंकि बाबा तो बहुत गुप्त पुरुषार्थ कर रहे थे। दादियों को थोड़ी पता था कि बाबा अभी ऐसे चला जाएगा, शरीर छोड़ेगा। लेकिन अव्यक्त रूप में अलमाइटी ने सब इशारे पहले से कर दिए थे। तो उस मुरली में वो कई बातें ऐसी थी, तो मैंने कहा देखो, जाने जाननहार स्वयं बाबा सब बता रहा है, लेकिन कोई को भी पता नहीं चला कि इतना गुप्त पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने कर लिया। बाबा खेलते थे बच्चों के साथ, शांता दीदी सुनाती होंगी। बाबा ने खेलना बंद कर दिया। फिर पत्र आते थे बाबा के पास, बहुत बड़े बड़े पत्र होते थे। एक बार बाबा ने पढ़ लिया, नजर घुमा ली, रख दिया। अगर फिर कोई ने उसका चर्चा की आकर के, बच्ची तुमने लिख दिया ना, समाचार सुना दिया, भूल जाओ। माना हर विस्तार को बाबा ने सार बना दिया, कुछ नहीं, सार में सुना, सार में जवाब दिया, सार युक्त बात, कोई भी बाह्यमुक्ता नहीं रखी, अंतर्मुखी बन गए। और कोई भी बातें अगर सुनाने आता था, क्योंकि बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न संस्कार के तो शुरू से ही रहे हैं। अगर कोई बात आ गई, बाबा वो भाई, वो फलानी बहन बहुत आवाज में बोल रही थी, अच्छा बच्चे वो बोल रही थी ना, तुम क्यों बोलते हो, तुम चुप हो जाओ, कभी भी अपने चेहरे पर क्यों लाते हो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। माना उपराम हो गए। वैराग्य वृत्ति अंदर की तो थी ही, लेकिन सबके बीच में रहते हुए न्यारे प्यारे उपराम। और मुरलियां भी जब चलने लगी तो पहले की मुरलियों में गीत होते थे, 68 की मुरलियों में गीत ही बंद करा दिए। बच्चे गीत की क्या जरूरत है, योग में कोई गीत कविताओं का क्या महत्व है, इसको बंद कर दो, नहीं जाइए। गीत बंद हो गए मुरली के अंदर। फिर बच्चे आते थे सवेरे सवेरे बाबा के कमरे में, बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा ऐसे दृष्टि है, बच्चे आवाज में क्यों आते हो, गुड मॉर्निंग करने की क्या जरूरत, दिल से कहो ना बाबा को गुड मॉर्निंग, बोल करके क्यों कहते हो। ये बाबा की उपरामता थी, ये उनका गुप्त अभ्यास था अपनी निराकारी स्टेज में रहने का। एकदम एकांत में ऐसे खोए खोए, जैसे सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, शरीर स्थिति का अभ्यास कर लिया। तो हम सब कहते तो हैं हमें बाबा समान बनना है, बाप के समान बनने का हम पुरुषार्थ करें। और विशेष जब ये जनवरी मास में सबको कहा जाता है, तो बाबा के कदम पर कदम, स्टेप बाय स्टेप हम चलें, उसकी भी बहुत अच्छी सभी अभ्यास करते, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यही एक अभ्यास अगर हमारा हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मैं इस शरीर से अलग हूँ, इस पर बाबा की अव्यक्त मूल्यां बहुत सारी चली हैं, जिसमें बाबा ने कहा है स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहो। स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा मालिक हूँ और ये कर्म इंद्रियां मेरी हैं, ये मुझे अपने अधीन न करें। मैं जो चाहूँ सोचूं, जो चाहूँ बोलूं, जो चाहूँ देखूं, नहीं तो न देखूं। तो बाबा ने एक जो अभ्यास किया था प्रैक्टिकल में, साकार के समय, अव्यक्त होने के बाद कई मुरलियां अव्यक्त रूप में ऐसी चलाई हैं, क्योंकि संपूर्ण आत्मा, ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा और शिव बाबा दोनों समान बन गए। और समान बनने के बाद बच्चों को समान बनाना है। कई बार कहते हैं मैं अव्यक्त क्यों बना, बच्चों को छोड़ के तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि संगम का वायदा है, जब तक संगम युग है तब तक बच्चों के साथ हूँ। स्थापना का कार्य जब तक संपन्न नहीं हुआ है तब तक ब्रह्मा बाबा इस संगम की लकीर के बाहर नहीं निकल सकता। पक्का करके रखना, कोई कितना भी कहे कि बाबा का आना बंद हुआ है, शायद जन्म हो जाएगा, ये होगा वो होगा। जन्म के पहले तो आत्मा को संपूर्ण साथ लेकर के बारात के साथ जाना है ना, घर का गेट खुलेगा। अभी 3-4 दिन पहले एक संदेश आया, हमारी रुक्मणी बहन ने भोग लगाया था गुरुवार को, शायद वो फॉरवर्ड हो रहा है चारों तरफ से। उसमें एक शब्द उन्होंने बोला कि बाबा ने कहा
कि अभी आधा गेट बंद हो गया है, आधा गेट खुला है। अब मेरे पास फोन आने लगे, मैंने सुना नहीं था संदेश कि भाई जी आधा गेट कौन सा बंद हो गया और कौन सा खुला है। क्या बात है, कहाँ से चर्चा आई, क्योंकि मैंने टाइप तो किया नहीं संदेश। अब वो वीडियो चारों तरफ से फैल गया, वायरल हो गया। आजकल तो साइंस ने बहुत जल्दी किया है ना सबको। तो मैंने कहा मैं सुनूं तो पहले, तो आज मैंने सुना भाई क्या वायरल हो रहा है। तो मेरे को जो समझ में आया कि आधा गेट तो बंद हो गया, माना बाबा का आना तो बंद हो गया, आधा गेट रोक दिया, माना आने का जो पार्ट था अव्यक्त बाबा का वो तो रुक गया। और अभी जाने का पार्ट हम सबको कहता, आओ बच्चे अव्यक्त वतन की सैर करो, बाबा से मिलो, मिलन मनाओ, आधा गेट खोल के रखा है। जहां तक मैंने उससे कैच किया संदेश से, पूछूंगा मैं रुक्मणी बहन से क्या भाव था इसका, लेकिन मेरे को लगा कि बाबा ने कहा बच्चे जनवरी मास है, अभी अव्यक्त वतन की सैर करो। ये भी गेट बंद हो जाएगा तो कहाँ जाओगे, फिर जाने का अनुभव करने का चांस खत्म। गेट बंद होना माना वो चांस खत्म हो जाएगा। जैसे बाबा अचानक एक बार बोल गए थे, अव्यक्त बाबा ने इशारे में क्या बोला, डायरेक्ट बोल दिया बच्चे समाप्ति वर्ष है, बोल दिया था, अचानक निकल गया बाबा के मुख से समाप्ति वर्ष। फिर बाबा ने उसको घुमा करके, नहीं बच्चे ये संस्कार समाप्ति, पुराने बहुत सारी बातें करके उसको चेंज कर लिया। लेकिन ऐसा समाप्ति वर्ष बोला जो सबके संकल्प चले थे उस समय, क्यों मैं टाइप कर रहा था, 31/12/17 की बात है ये। तो बाबा अचानक बोल गया समाप्ति वर्ष, अगले साल क्या करना है बार बार पूछ रहे थे, बोला समाप्ति वर्ष। तो ऐसे समाप्त कर देगा कौन सोचता था। गुलजार दादी को बिठाया भी है, उनके होते हुए बाबा का वक्त पाठ रुकेगा, बाबा साकार में नहीं आएगा। तो कईयों के प्रश्न तो उठते हैं, शायद ब्रह्मा बाबा को नए जन्म में जाना होगा, ये होगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब तक संगम का युग है, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ, जब तक बच्चे मेरे साथ संपन्न बन करके वतन में नहीं आएंगे, वापस घर नहीं जाएंगे, और घर अगर नहीं गए तो नया जन्म कैसे होगा। पुरानी दुनिया में तो आएगी नहीं, आत्मा संपन्न है, संपूर्ण है, कर्मातीत है। तो इसलिए बाबा अभी ये समय ऐसा है जो अभी इशारे में कह रहा है बच्चे जो आपके पास समय है, अब इसमें बहुत कुछ सोचने की, बहुत चिंतन करने की, बाह्य मुक्ता में आने की, तेरे मेरे में, इनसे अपने को समेट लो। अचानक कुछ भी होगा वो तो हम सब देख रहे हैं, चेंज तो हुआ है ना, 1 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। ड्रामा ने ये भी एक सीन दिखाई है। और बहुत सारे बच्चों को अंदर से तो वैराग्य आया है, ऊपर ऊपर से भले नहीं देख रहे हैं, लेकिन अंदर से लगता है पता नहीं कुछ भी हो सकता है। वैराग्य के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए वैराग्य की वृत्ति चाहिए। वैराग्य से ही त्याग होता है, वैराग्य से ही कई बातें छूट जाती हैं। जब वैराग्य आता है ना, नहीं चाहिए, क्या करना, क्यों इन बातों में जाएं। तो ब्रह्मा बाबा को जब वैराग्य अंदर से, आंतरिक वैराग्य था, बेहद का था, ऊपर से तो दिखाया नहीं, शमशानी तो था नहीं। लेकिन बाबा के शब्द में, मुरलियों में, ये संसार असार है, इसके अंदर कोई रस नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई सुख नहीं है। बाबा ने एकदम अपनी वाणियों में ये बात बहुत स्पष्ट की, ये असार संसार है। जब असार ही है तो इसमें क्यों आसक्ति रखें, क्यों इसके पीछे भटकें। तो बाबा का ये गुप्त पुरुषार्थ जो था, हम सबको अब समय अनुसार, चलो इतने दिन जैसे भी समय गया, अब हम सब अंदर से आंतरिक स्थिति में, निराकार स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, मैं एक लाइट हूँ, एक ज्योति हूँ, इस शरीर का आधार लेकर के पार्ट प्ले कर रही हूँ, मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। ये निराकारी स्टेज शरीर में है, शरीर छोड़ा नहीं है, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन करावन हार बन करके आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराए। कराओ, कर्तापन का भान ना आए, कर लिया न्यारे हो गए। बाबा कई बार कहते हैं कर्मयोगी आत्माएं कर्म करती हैं,
कर्म के बंधन में नहीं बंधती। कर्मातीत स्टेज क्या है? कर्म से अतीत नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर के अंदर आत्मा है, कर्म क्षेत्र पर है, तो कर्म के बिना तो रहती नहीं है। कर्म संन्यास होता नहीं है। खाएगी, सुनेगी, बोलेगी, सोएगी, चलेगी, फिरेगी। भले कोई स्थूल में नौकरी धंधा ना करे, वो अलग बात है, लेकिन कर्म तो ये भी सब कर्म ही है ना। तो कर्म संन्यास नहीं है, कर्म योग हो सकता है। कर्म से अतीत नहीं हो सकते हम, कर्म बंधन से अतीत हो सकते। कर्म से अतीत हो जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है कर्मातीत बनोगे तो शरीर छूट जाएगा। लेकिन क्या इसीलिए हमारा पुरुषार्थ है कि हम कर्म करें और करते करते इस कर्म से न्यारे होकर के शरीर छोड़ दें? इस बात पर जानकी दादी बहुत क्लासेज कराते थे, बहुत बार कहते थे कि क्या कर्मातीत बनने का सुख है। अगर हमने कर्मातीत बन करके शरीर छोड़ दिया तो शरीर में रह करके मुझे वो अनुभव करने हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा 1-2 साल में एकदम जैसे अतीत न्यारी कर्म कर रही है, सब इतनी सेवाएं की हैं, इतनी उम्र के अंदर इतनी भाग दौड़ करना, इस सेंटर पर जाना, उस सेंटर, भारत के कितने सेंटर्स 1 साल के अंदर दादी ने कवर किए हैं। हजारों की सभा को मिली है, संबोधन दिया है, लेकिन बंधन न बने, उसका ध्यान रखा है। आत्मा एकदम न्यारी प्यारी, मैं कौन, मेरा कौन, बस मुझे क्या करना है। ओम शांति के महामंत्र के साथ यही 3 शब्द, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना, न्यारी हो गई, कर्मातीत हो गई। हम सब बाबा के बच्चों को वर्तमान समय ये अभ्यास करना है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। निराकारी स्टेज का अगर हम अभ्यास कर लेते हैं, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास है, कर्म किया, कर्म से अलग हो गए, तो ये कर्म इंद्रियों की जो उत्तेजना है वो शांत हो जाएगी। शीतल काया वाला योगी बन जाएगा। जो मान शान इच्छाएं, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी बुद्धि भागती है, भटकती है, उससे न्यारी हो जाएगी, उपराम हो जाएगी। कर्म किया, कर्म क्षेत्र पर है, कर्म करना है, आधार लिया, कर्म किया, अलग हुए, अपने लाइट के शरीर में चले गए। आत्मा अकेली तो रह नहीं सकती, चाहे वो मिट्टी की ड्रेस में है, मिट्टी की ड्रेस छोड़ती है तो लाइट की ड्रेस में जाती है। हम सब के साथ वो लाइट का सूक्ष्म शरीर अपने शुद्ध विचारों से स्वतः निर्माण होता है। सब आप सब जानते हैं कि कई बार जब आत्मा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होती है, बाबा ने भी ये बात सुनाई है कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, एक वरदान था, फरिश्ता स्थिति क्या है। तो बाबा ने कहा फरिश्ता स्थिति माना जब आत्मा अपनी पवित्र स्टेज में है, पवित्र स्वरूप में स्थित है, तो उस पवित्रता का जो ओरा बनता है, एक आभा मंडल बनता है, वो लाइट का शरीर, वही सूक्ष्म शरीर है, वही फरिश्ता शरीर है। अब इस शरीर के द्वारा क्या हम एक स्थान पर रहते हुए कई स्थानों पर सेवा कर सकते हैं? एक है कहीं जा कर के संदेश देना, कहीं जा कर के किसी को मदद देना, सहयोगी बनना, और एक है अपने एक स्थान पर रह करके अंतःवाहक शरीर से आत्मिक स्वरूप, मन अंदर का वाहन है, अंतर मन वाहन, अंतःवाहक शरीर इसको कहा है। इस शरीर के द्वारा मैं उड़ने का अभ्यास करूं। बैठे यहाँ हैं, शरीर में हैं, लेकिन जब आत्मिक स्थिति में स्थित हैं तो ये जो मन है बहुत हल्का होकर के भटकना बंद कर देता है, हमारे कंट्रोल में आ जाता है, और इस अंतर मन से जो संकल्प करें, जहाँ पर संकल्प करें, वहाँ हम उनको मदद दे सकें, उनको अनुभव करा सकें कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता नहीं करो, हैं आपके फरिश्ते आपके साथ। वो फरिश्ते स्वरूप की सेवा है जो ब्रह्मा बाबा ने अंत समय में की हैं। बहुतों को अनुभव हुए हैं कि बाबा अभी संपन्न बन रहे हैं सेंटर्स पर। उस समय बाबा चाहते हैं अब बच्चे मेरे ये सेवा शुरू करें। वाचा सेवा किया हम लोगों ने, बहुत कर लिया, अभियान निकाले, ये किया वो किया,
उसके बाद ऑनलाइन सेवाएं भी खूब कर ली। मैं समझता हूँ ऑनलाइन सेवाएं जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर कितनी क्लासेस, वो यूट्यूब खोलो शायद ब्रह्मा कुमारी का ही भरा हुआ है। बहुत क्लासेज हुई हैं, चारों तरफ से छा गए सब। ये भी बाबा ने करा लिया, साइंस के साधन। कब तक ये साइंस के साधन आएंगे काम? कभी सोचते हो? ये तो फेल तो होना है ना कि नहीं होना है? फिर कौन सा साधन काम आएगा? साइलेंस। क्या है साइलेंस? ये है वायरलेस, वो है वॉइसलेस। हमारी जितनी वॉइसलेस स्थिति बनती जाए, वॉइसलेस माना बिल्कुल सब विकारों से मुक्त, बिल्कुल वॉइसलेस, शुद्ध, पवित्र। हम सबको अभी ये अभ्यास करना है, निराकारी स्टेज में रहते रहते आत्मा वो निर्विकारी बन जाती है, वॉइसलेस बन जाती है। और जितना वॉइसलेस बन जाती है, कोई नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं, कोई के प्रति भी कुछ भी और कोई ख्याल नहीं। दो शब्द बाबा देते हैं इस बार की अव्यक्त मूल्य पिछले जो चली थी। संतुष्टता का आधार प्रसन्नता है, और जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं उनकी दो विशेषताएं हैं, एक निस्वार्थ और एक निर्दोष। अंडरलाइन तो करते होंगे मुरली को आप सभी भी। सिर्फ सुन लेना मुरली को वास्तव में इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन सुन करके उसको स्वरूप में लाने का अभ्यास करना, ये मेरे स्वरूप में आ जाए। क्यों बाबा को बार बार सुनाना पड़ रहा है? कहते बाबा की मुरली तो वही चलती है, रिपीट होती है, ये होता है। हम कहते स्वरूप ही नहीं बन पा रहे हैं ना। बाबा जब तक स्वरूप नहीं बने तब तक छोड़ेगा नहीं पढ़ाना। इसलिए बाबा जो पढ़ा रहा है उसका स्वरूप बन के देखो। क्या मैं आत्मा हर एक को निर्दोष भावना से देखती हूं? इसका कोई दोष नहीं है। निस्वार्थ, मुझे कुछ नहीं किसी से चाहिए। बाबा ने मुझे सब कुछ प्राप्ति करा दी। जहां पर निस्वार्थ और निर्दोष वृत्ति हमारी बन जाएगी, वहां निर्विकारी स्टेज आ जाएगी। दोष दिखाई दे रहे हैं इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या होती, किसी से द्वेष होता, कोई से घृणा होती, कोई से वैर होता। कई विकार है, विकारों के बाल बच्चे बहुत हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो छोड़ो, उनकी जो रचना है वो रचना के अधीन है सभी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपस में मन मुटाव है, वैर भावनाएं, बोलचाल नहीं है, दूरियां बढ़ती जाती हैं, कई कारण बन रहे हैं। हिसाब किताब कहेंगे, हिसाब के कहने में होलसेल तो ये आता कोई हिसाब किताब है, लेकिन क्या वो हिसाब किताब हम निराकारी स्टेज में रह करके चुकतू कर सकते हैं? जितना आत्मिक स्थिति में हम रहेंगे उतना आत्मा निस्वार्थ और निर्दोष बनती जाएगी, कोई का दोष न दिखाई दे। कभी हम अपने शरीर को दोष देने लगते हैं तो पुराना हो गया है, बीमार रहता है, कभी कुछ, कभी कोई को दोष दे देते हैं, कभी ठंडी को, गर्मी को, मौसम को दोष दे देते हैं, प्रकृति को दोष दे देते हैं, इसके कारण ऐसा हो रहा, उसके कारण ऐसा हो रहा है। और बाबा कहता है मेरे बच्चों को कारण शब्द नहीं कहना है, निवारण करके दिखाना है। समस्या शब्द ही यूज नहीं करो, समाधान स्वरूप बन करके रहो। लेकिन वो तभी हम रह सकते हैं जब कोई से कोई स्वार्थ ना हो, कुछ नहीं चाहिए। जो बाबा की स्टेज थी, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की भी विद्या नहीं, जैसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्टेज जो ब्रह्मा बाबा ने बनाई वो निर्विकारी स्टेज है। उस निर्विकारी स्टेज में रह करके बाबा कर्मातीत बने। और निर्विकारी बनने का भी कहीं ये ना आ जाए कि मैं निर्विकारी हूं, अहंकार आ जाता है। मैं वो योगी हूं, मेरी बहुत अच्छी स्थिति है, मैं सबका प्यारा हूं, सबका स्नेही हूं, मैं बहुत अच्छा सेवाधारी हूं। हैं अच्छे, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन उसका भी कभी कभी दिखावे में, बोलचाल में अहंकार दिखाई देता, रोब दिखाई देता, चलने में, बोलने में। बहुत ध्यान देना, ये अहंकार जो है ना बहुत पीछा करता है अंत तक। मैं कुछ हूं, मैं अनुभवी हूं, मैंने बहुत सेवाएं की हैं, मुझे बड़े अच्छे योग के अच्छे अच्छे अनुभव हैं। ये भी तो एक अहंकार है।
आत्मा बिल्कुल नम्रचित बन जाए। नहीं, ब्रह्मा बाबा के लिए कहते एकदम मुलायम बन गया था, मुलायम। बाबा कई बार कहता है ना, बाबा दादियां सुनाती हैं बाबा का शरीर ऐसे था जैसे रुई का शरीर, इतना मुलायम हो गया था। दादी को भी आपने देखा होगा, दादी के साथ तो मैं बहुत समय बैठ जाता जब कर्मातीत स्टेज थी ना दादी की, 2-3 साल ऐसे आंख बंद कर लेते थे। और हमारे कितने काम होते थे, कोई और तो जवाब देने वाला नहीं, मैं जाता था अकेले में, जब बैठे जाता था मैं बाजू में बैठ जाता और ऐसे आंख बंद कहती थी तो मैं कुछ नहीं बोलता नहीं था, ऐसे हाथ पकड़ लेता था ऐसे, दादी बोलो बोलो, दादी ये करना है, कर दो ऐसे कर दो, इतना ही जवाब देती थी। सब कॉन्सेप्ट सब था, समझती सब थी, लेकिन एकदम लाइट उपराम, कोई भी प्रकार का उनके चेहरे पर इतनी जवाबदारियां, इतना बड़ा यज्ञ। मनमोहिनी वन बन रहा था, मनमोहिनी वन के बाद ये प्रकाश मणि जो ट्रेनिंग सेंटर वो तैयार हो रहा था। कोई चिंता नहीं, कोई प्रकार की फिक्रात नहीं, सब बातों से उपराम हो गई। और शरीर भी इतना कोमल, इतना ऐसे लगता था जैसे हड्डी है ही नहीं, इतना शीतल, इतनी योगी तपस्वी बन गई आत्मा। ये निर्विकारी स्टेज है, जरा भी अहंकार, जरा भी किसी प्रकार का। मेरे को तो एक दिन याद आता है, दादी को ये भी भूल गया था कि मैं बहन हूं। एक दिन की बात सुनाता हूं, मैं 3 भाई हम दादी से मिलने गए, बिस्तर पर थे। तो उस समय दादी खड़ी हो जाती थी अपने आप ही। तो जब हम तीनों एक साथ घुसे कमरे में गए, और दादी ने ऐसे देखा पहले, और देखते ही खड़ी हो गई। ऐसे बैठी पहले, कहती है मेरे को उठाओ, मैं खड़ी हो जाती हूँ। खड़ी हुई और खड़ी होके तीनों को ऐसे ही गले में ऐसे लगा लिया, ऐसे 3 भाई हम थे, और ऐसे बड़ी देर तक ऐसे ऐसे। अब हम लोगों को तो थोड़ा भान था ना, और दादी तो एकदम बिल्कुल अलग विदेही स्टेज का अनुभव करा रही थी। इतना प्यार, इतना सिर पर हाथ ऐसे फेरे, अरे लड़के आए हैं, लड़के आए हैं, बस इतना बोला 1-2 बार, बहुत प्यार किया। भूल चुकी थी अशरीरी स्टेज, कर्मातीत स्टेज किसको कहते हैं वो हमने उस दिन अनुभव किया था, लेकिन क्या सुनाऊं किसी को। एकदम दादी बिल्कुल अलग थी, और सब प्रकार की पालना, भाषना, सब कुछ दे दिया। तो हमने देखा है इन दादियों ने इस निराकारी स्टेज का अभ्यास करके, और एकदम नम्रचित, मैं बड़ी हूँ, मैं दादी हूँ, मैं हेड हूँ। उन्होंने वैसे भी साकार में भी कभी अपने को नहीं समझा। जानकी दादी भी कहती थी, तुम लोग हमको दादी क्यों कहते हो, मैं दादी नहीं हूँ। सुना होगा था, कहती थी दादी मैं नहीं हूँ, दादी तो दादी थी, प्रकाशमणि दादी वही दादी थी, मैं दादी नहीं हूं। मतलब इतना ही लोगों ने कभी भी, बड़ी दादी कोई कहता था, कहती थी मैं हेड जब बन जाऊंगी तो हेडक हो जाएगी, मैं हेड नहीं हूं। हेड तो बैठा है ना बाबा पीछे, वही हेड है। आप समझ सकते हो बाबा के, दादियों के पुरुषार्थ में कितना निरहंकारिता थी। किसी भी प्रकार का कर्तापन का भान नहीं था। ये निरहंकारी स्टेज, मैं कर रही हूं, मेरा यज्ञ है, मुझे जवाबदारी है, मुझे करना। यहां तक भी भान खत्म हो गया कि मैं निमित्त हूं, निमित्त वो है जो कराने वाला है, करा रहा है, हम लोग क्या करते हैं। ऐसी अकर्ता स्टेज, अकर्ता स्टेज, करते हुए भी कर्तापन का भान नहीं है, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म है। अब ऐसी स्टेज बन जाए हम सबकी, कोशिश करो, अभ्यास करके देखो। है तो थोड़ी मेहनत, लेकिन बाबा ने करके दिखाया, दादियों ने करके दिखाया। ऐसे नहीं कह सकते कौन किया है, कैसे बन सकता है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, और हम सबके सामने है कि ऐसे हम सब बने। बाबा चाहता है कि मेरे ऐसे बच्चे बिल्कुल कर्तापन के भान से मुक्त होकर के निरहंकारी बन जाए, जरा भी अहंकार का अंश ना हो। कोई भी ब्रह्मा बाबा की कोई महिमा कर दे, कोई बोले अरे बच्चे मैं क्या करता हूं, इस ब्रह्मा से तो कुछ तुमको नहीं मिलता है। ऐसा निरहंकारी, सब कुछ मिलता हुआ, सब कुछ करता हुआ कहता मैं कुछ नहीं करता हूं। सब कुछ करके अपने आप को छिपा लिया। बिना किए हुए थोड़ी नर नारायण बन जाएगा। नर नारायण बना है,
कितना सब कुछ किया है, लेकिन कहीं भी कोई भी अंश मात्र भी मैं कर रहा हूं मैंने किया नहीं कहा। या कहेगा बच्चे कर रहे हैं, या कहेगा बाबा कर रहा है। ये निरहंकारी स्टेज थे। तो हम सबको यही 3 बातों का पुरुषार्थ है, ज्यादा कोई मेहनत नहीं है सहज, लेकिन अटेंशन देने की बात है। कर्म करो, सबके साथ व्यवहार में आओ, जो ड्यूटी है, जो जवाबदारियां निभाओ, संभालो, लेकिन मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कराने वाली अलग हूं। मैंने कर्म किया, कर्म से अलग हो गए। ये अभ्यास जितना बढ़ता जाएगा उतना आप देखेंगे शीतल काया वाला योगी, शीतल काया, ये जो काया है ना, ये शीतल हो जाए, उत्तेजनाएं हमारी समाप्त हो जाए। ना आवेश है, ना आवेग है, न कोई प्रकार की चंचलता है, बुद्धि का भटकना, सब शांत हो जाएगा इस निराकारी स्टेज से। हम सब इसका अभ्यास अगर कर लेंगे तो अपने आप आत्मा शुद्ध, पवित्र, निर्विकारी बन जाएगी। निर्विकारी स्टेज बनाने का मेहनत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप लगेगा कोई विकार का अंश नहीं है। अभी तो अगर चेक करो तो पता चलता है मेरे में ये है, ये है, ये है तभी प्रॉब्लम्स हैं। कोई ना कोई चीज है, कई बार कईयों को महसूस नहीं होता मेरे अंदर ये है। माया जो है ना, पहले महसूसता की शक्ति को तक खत्म करती है, और जब महसूस हो जाता है कि मेरे अंदर ये है, तो उसको समाप्त करने के लिए मुझे क्या करना है? पहले महसूस तो करें। भाई मैं जोर से बोल रहा हूँ। कल मैं एक जगह गया था बाहर, तो एक बहन बड़ी जोर से बोल रही थी, तो मैंने कहा देखो अव्यक्त मास है, थोड़ा शांति से धीरे से बोलो। कहती है, बोलने में थोड़ी तेज थी, कहती मेरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है स्ट्रक्चर ही ऐसा है, माना आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी, ये साइंस के साधन ने इसकी आवाज को कंट्रोल कर लिया। तेज करना चाहे तो तेज कर देता है, रोकना चाहे, कम करना चाहे तो कम, सिर्फ बटन दबाई हो गया। साइंस में इतनी पावर है, तो मैं उसको बोला तेरे पास साइलेंस की इतनी पावर नहीं है जो स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। कहती है देखूंगी, सोचूंगी, विचार करूंगी। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, ठक से जवाब दे दिया, और ऐसे बोल दिया जैसे पता नहीं क्या। आवाज का भी आजकल जो अव्यक्त मास चल रहा है, अव्यक्त मास में मैं समझता हूँ शायद आप लोगों को लगता होगा आवाज भी अच्छी नहीं लगती। कोई आवाज से बोल रहा हो, जोर से बोल रहा हो, तो भी ऐसा लगता है क्यों बोल रहा है, क्या जरूरत है। अव्यक्त स्थिति के लिए, अव्यक्त वतन की अनुभव सैर करने के लिए हम सबको इस आवाज की दुनिया से तो परे जाना पड़ेगा। जितना हो सकता है, जो जरूरी है जरूर बोलो। ऐसा मौन नहीं लग लो तो जो मूंझ जाए, कहीं मौन ले लेते हो, अरे भाई कर रही है तो मौन क्या तेरा है, बोल ही लेना, इससे तो अच्छा है। दिखावा मौन का क्यों करना, बोल लो ना, एक शब्द बोलना है तो। अब करके काम कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या स्थिति बना रखी, ये मौन बाबा नहीं सिखाता है। मौन तो अंदर का चाहिए, मन का मौन, अंदर से शांत। 2 शब्द बोल करके काम उतर गया, फिर चुप हो जाओ। 1-2 शब्दों में अगर काम हो सके, वो भी तो मौन ही है ना, कोई आप ज्यादा थोड़ी बोल रहे हैं सारा टाइम। बाबा ने एक बार कहा था, जो महान आत्माएं होती हैं उनके बोल गिनती किए जा सकते हैं। अगर वो सारे दिन में सुबह से रात तक, रात को अपने दिन की पूरी दिनचर्या के बोल को देखना चाहें तो कितने बोल मैंने बोला वो गिनती कर सकते हैं। ऐसे नहीं जो आया बोल रहे हैं, जब आया बोल रहा है, जो जरूरी नहीं बोल रहे हैं। अव्यक्त स्थिति के लिए मन और मुख, इन दोनों के मौन की जरूरत है। अगर ये नहीं रख रहे हैं, मुख का ही सिर्फ रख रहे हैं, कई करते हैं मुख का मौन, लेकिन बहुत सारी कारोबार, बहुत सारी हलचल, उस हलचल से भी समाप्त, कुछ नहीं चाहिए। तब मन अगर शांत हो गया ना, तब कहेंगे अच्छा मौन। आप अधिक नहीं, मैं कहता हूं 4 घंटा 24 घंटे के अंदर मन का मौन रख करके देखो। बाबा जो कहता है मन का मौन माना शून्य नहीं है। कई लोग ये तो मन में संकल्प ही नहीं चलेंगे,
लेकिन कोई भी इधर उधर का संकल्प, एक मुरली आई थी 1-1.5 महीना पहले, सबके संकल्प चले होंगे उस पर, निर्संकल्प स्थिति क्या है। तो बाबा ने इसमें कहा जो शुद्ध संकल्प, सेवा के अपने संकल्प चल रहे हैं, जो विस्तार नहीं है संकल्पों का, वो निर्संकल्प। वो नई भाषा थी थोड़ी, कईयों ने समझा उस बात को होगा, कईयों ने नहीं समझा होगा। बाबा हम सबको जो निर्संकल्प बना रहा है, उस संकल्प के अंदर व्यर्थ का नाम निशान नहीं है। संकल्प तो शून्य होते ही नहीं है, वो तो सारा कल्प चलते हैं, तब तो संकल्प का है। अब उस संकल्प को जब हम बीज रूप स्टेज में बैठते तो भी तो चलते हैं ना। मैं आत्मा बीज हूं, मैं एक परम धाम निवासी हूं, मैं एक ज्योति बिंदु, ये भी संकल्प है कि नहीं है। लेकिन वो संकल्प बहुत एकाग्रचित है, वही संकल्प है जिसका अनुभव हम कर रहे हैं। शून्य नहीं है, जड़ता नहीं है। शून्य हो गया तो डेड हो गया। इसलिए हम सब शून्य में न जाएं, उसका अभ्यास न करें, लेकिन कम से कम मैं कौन हूं, मैं एक लाइट हूं, मैं एक माइट हूं, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मेरे चारों ओर एक सुंदर लाइट का शरीर है, मैं परम धाम निवासी हूं, मैं परम धाम घर से इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आए। ये संकल्प, ये चिंतन करते करते आत्मा इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम हो जाएगी। इसका अभ्यास बाबा ने किया। हम सभी बाबा के बच्चे बाबा को फॉलो कर रहे हैं, और इसका अभ्यास करते करते हम एकदम न्यारे प्यारे उपराम बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में हो जाएंगे। तब हमारी वो स्टेज बनेगी। तो हम सबको बाबा के कदम पर कदम रखना है। बनना तो है ना, कहता आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। बनने वाले तो हम ही सब हैं, और कोई नए तो आने वाले अभी नहीं है। हम सब इतना अच्छा लक्ष्य रख करके इस तपस्या भट्ठी से अव्यक्त मास में आप सब आए हैं, ऐसा लक्ष्य रख करके जाओ कि हम सब बाबा के समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जाए। एक एक इंद्रिय शीतल हो जाए, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएं, आवेश, आवेग, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, बहुत सारी माया है चारों तरफ, आत्मा उन सब से मुक्त हो जाए। अटेंशन देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी की ही पढ़ाई हम सबको मिल रही है। रोज की मुरलियां इतना, कभी कभी मैं कहता हूँ बाबा जैसे हंटर मार दे। कल की मुरली सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, अरे क्या बाबा ने एक एक बात तौबा 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 करा दी। कोई भी बात, कोई कमी कमजोरी बाबा ने देखी, बहुत प्यार से सिखाया। चोरी की आदत, छिपाने की आदत, बोलने की आदत, ये आदतें बनी हुई है, नेचुरल हो गई हैं। ज्ञानी बनने के बाद कई बार तो 10 साल, 15 साल, 20 साल आदतों पर कंट्रोल नहीं रहता। वही आदतें बार बार इमर्ज होती रहती, क्योंकि अपने लिए उसने कभी समय नहीं दिया। सेवा कर रहे हैं, कर्मणा सेवा में बड़े होशियार हैं, वाचा सेवा में होशियार हैं, लेकिन मैं अपने लिए कुछ समय दे करके अच्छी तपस्या करूं। मैं जो हूं जैसा हूं, जब बैठो ना ऐसे देखो, मैं जो हूं जैसा हूं, आत्मा जो है जैसी है, एकदम स्पष्ट अनुभव होने लगे। और बाबा मेरा जो है जैसा है, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ। इस देह भान को गलाना है, और कोई मेहनत नहीं। ये मेहनत बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत समय इसमें रहे हैं। ये गल जाए एकदम, आत्मा एकदम न्यारी प्यारी निर्लिप्त अवस्था में पहुंच जाए, तो इस देह भान को गलाने की तो मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए एकदम कहीं एकांत गुफा में ऐसे चले जाओ। वैसे बाबा कहता है एकांत माना कोई सबको छोड़ के अलग नहीं जाना, एक के अंत में जाना ही एकांत है। एक की याद के अंत में चले जाओ। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा समय मिलता है तो सब कारोबार से अपने को एकांत कर लो, ऐसे बैठ जाओ। ऐसे दादियाँ बहुत मेहनत करती थी। भले हम कहें कि इन्होंने कोई पुरुषार्थ इतना नहीं दिखाई दिया, दिखावा वाला नहीं था, लेकिन कई बार मैं जानकी दादी के पास अकेले जाता था, कोई नहीं होता था, और दादी ऐसे बैठी होती थी। पूछते थे, बैठो बैठो बैठो, जवाब देती थी, कायदे से पत्रों का उत्तर भी देती थी। 1 मिनट साइलेंस, ऐसे दृष्टि देते, अलग हो गई।
उनका विदेही बनने का जो एक अटेंशन था, उस अटेंशन से कर्मातीत बनी। दादी ने भी यही, प्रकाशमय दादी ने भी ऐसे किया। गुलजार दादी को तो बाबा ने बिठा ही दिया ऐसे, बैठी है 3 साल हो गए, देखती है, जवाब देना होता तो देती है, नहीं तो चुप देख रही है, दृष्टि दे रही है। क्या स्थितियां हैं, वंडरफुल। देख कर कैसे लगता है बाबा इनसे क्या सेवा कराना चाहता है। शायद इस विश्व परिवर्तन में प्रकृति का परिवर्तन है, भटकती हुई आत्माओं का मुक्ति का देने का काम है। इतनी सारे विश्व की आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, इन सब को सकाश मिले तो ऐसे बच्चों की जरूरत है। तो हम सभी समय निकालें, बाबा का बहुत बड़ा विश्व परिवर्तन का काम है। ऐसे नहीं विनाश से हो जाएगा, विनाश के पहले ऐसी पावन दुनिया बनानी है, प्रकृति को सत्व प्रधान बनाना है, आत्माएं जो वायुमंडल में हैं उनको मुक्ति देनी है, अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करनी है। बाबा कहता बच्चे फ्री कहाँ हो तुम्हारे पास, ऐसे क्यों सोचते हो मेरे पास काम नहीं, बैठ जाओ ऐसे, इन सब को सकाश दो, सेवा करो। बाबा से लेना और कोई आत्मा ना आए, बाबा से ऐसी शक्तियां आ रही हैं और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही हैं, ये मनसा सेवा हो जाएगी। तो जितना निराकारी स्टेज रहेगी उतना ये सेवा हम सहज कर सकेंगे। अगर हम देह भान को ही नहीं भूल पाते हैं तो ये सेवा क्या करेंगे। जब तक बॉडी कॉन्शियस है, जब तक ये मैं नहीं भूला है, तब तक ये सेवा नहीं होती। इसलिए हम बाबा के समान एकदम निराकारी विदेही उस स्वरूप में स्थित होकर के बाबा का आह्वान करें, बाबा को उसी स्वरूप में देखें और बाबा की सर्च लाइट, बाबा की सब शक्तियों की लाइट जैसे यहाँ आई और यहाँ से सारे विश्व के ऊपर जा रही है, ऐसी सेवा चाहिए। वर्तमान समय इस सेवा की बहुत जरूरत है और ऐसे बाबा को योगी बच्चे चाहिए जो ये प्रयोग करें। अपने आप पर तो बहुत किया, अभी इसके लिए बेहद के लिए प्रयोग चाहिए। तो मैं समझता हूं अभी आधा घंटे करेंगे। सभी अपनी मस्तक सिंहासन पर बैठो। मैं आत्मा इस मस्तक के बीच चमकता हुआ एक सितारा, बड़ी प्यार से बाप दादा का आह्वान करो। उनकी दिव्य शक्तियां मेरे साथ कंबाइंड हैं। उस प्यार के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूं। शांति के सागर के तले में चले जाओ, उस प्यार के सागर में लवलीन हो जाओ। ज्ञान सूर्य बाबा की सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिमान बना रही हैं। उनकी सर्वशक्तियां इस वायुमंडल में फैल रही हैं। मैं निराकार स्वरूप आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर
प्रकृति सहित सर्वात्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दे रहा हूं।